दुनिया भर से सैकड़ों लोग हर साल एवरेस्ट पर पहुंचने का सपना लेकर हिमालय की यात्रा करते हैं। अगर आप भी एवरेस्ट पर चढ़ने की सोच रहे हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसे पहले पीक 15 के नाम से जाना जाता था। 1856 में भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि 29,002 फीट तक थी, को पहली बार प्रकाशित किया गया था। 1850 में कंचनजंगा को सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था, लेकिन अब ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर 28,169 फीट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पता लगाने में वैज्ञानिकों को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इसके आसपास की चोटियां काफ़ी ऊंची हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848.6 मीटर है। ये पर्वत हिमालय का हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 2 सेमी के हिसाब से बढ़ रही है। सबसे पहली बार एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पर्वत की चढ़ाई चढ़ी थी। इसके बाद कुछ और लोग भी पर्वत फतह कर चुके हैं। वास्तव में पर्वत की चढ़ाई के लिए बहुत हिम्मत, जोश और धैर्य की जरूरत होती है। अगर आप भी इन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं तो यह आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। 70 साल पहले सन 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार एवरेस्ट पर पहुंचकर इतिहास रचा था। यह 29 मई का दिन था जब दोनों पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर कदम रखा था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 29 मई को इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। कैसे हुई माउंट एवरेस्ट की खोज? दोस्तों, 1830 में इंग्लैंड के सर्वेक्षण वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट ने माउंट एवरेस्ट को खोजने की कोशिश की। बाद में 1865 में एंड्रू वॉ ने भारत की सबसे ऊंची चोटी के सर्वेक्षण के दौरान इस कार्य को पूरा किया। उन्होंने इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा, लेकिन नेपाल के स्थानीय लोगों को यह नाम पसंद नहीं आया। वे इस पर्वत का कोई स्थानीय नाम रखना चाहते थे, उन्हें यह विदेशी नाम पसंद नहीं आया। 1885 में अल्पाइन क्लब के अध्यक्ष क्लिंटन थॉमस डेंट ने अपनी पुस्तक एबव द स्नो लाइन में एवरेस्ट पर चढ़ने का एक संभावित तरीका सुझाया। 1921 में ब्रिटिश पुरुष जॉर्ज मेलोरी और गाई बुलॉक ब्रिटिश टोही अभियान ने उत्तरी कोण से पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वे 7,005 मीटर लगभग 22,982 फीट की ऊंचाई तक चढ़े, जिससे वे इतनी ऊंचाई पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति बन गए। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ $1,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। जो लोग वास्तव में पर्वत की चढ़ाई चढ़ने की इच्छा रखते हैं, वो इसकी सही जानकारी जुटाने में महीनों बिता देते हैं। चढ़ाई के लिए उन्हें सही मौसम का भी इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, ज़्यादातर पर्वतारोही मई के महीने में पर्वत चढ़ने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर 15 मई के बाद, जब मौसम गर्म होता है और हवाएं पहाड़ से दूर चली जाती हैं। मानसून से ठीक पहले जाना अच्छा है। अगर लगातार बारिश हो रही है तो पर्वतारोही एवरेस्ट क्षेत्र में जाने से बचते हैं, क्योंकि इस समय ये जगह फिसलन भरी और खतरनाक बन जाती है। जब तक मौसम सही नहीं है, एवरेस्ट पर चढ़ना संभव नहीं है। एवरेस्ट की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? दोस्तों, बता दें कि माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत सीमा के बीच स्थित है। वैसे यहाँ पहुँचने के कई रास्ते हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्वतारोही 2 रास्तों का चयन करते हैं। नेपाल में साउथ रूट और तिब्बत में नॉर्थ रूट। जानकारी बता दें कि ज़्यादातर ट्रैकिंग कराने वाली कंपनीज नेपाल में स्थित हैं, क्योंकि तिब्बत में चढ़ाई काफ़ी महंगी हो गई है। साउथ रूट पर चढ़ने वाले लोग नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरुआत करते हुए लुकला गांव पहुंचकर यहां से यात्री बेस कैंप के लिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 2 महीने लग जाते हैं। इसमें पर्वतारोही के साथ शेरपा गाइड्स भी साथ जाते हैं। ये लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक लगभग 2 सप्ताह की पैदल यात्रा करते हैं, जो लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर ये लोग लगभग 2 सप्ताह तक यहीं रहकर मौसम की स्थिति देखते हैं। ज़्यादातर पर्वतारोही हिमालय तक पहुंचने के बारे में सोचने में ही महीने लगा देते हैं। दोस्तों, एवरेस्ट 6 करोड़ साल पुराना है और यहाँ लगातार बर्फबारी होती रहती है। माउंट एवरेस्ट का निर्माण तब हुआ जब लॉरेशिया महाद्वीप अलग हो गया और उत्तर की यात्रा के दौरान एशिया से टकरा गया। पृथ्वी की पपड़ी की 2 प्लेटों के बीच समुद्र का तल फट गया, जिससे भारत को उत्तर की ओर बढ़ने की अनुमति मिली, जिससे माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत का उदय हुआ। पहाड़ के चारों ओर नदियां हैं और पहाड़ की पिघलती बर्फ नदियों के लिए पानी की एक महत्वपूर्ण आपूर्ति है, जो वहां के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। माउंट एवरेस्ट कई प्रकार के पत्थरों से बना है, जिनमें शेल, चूना पत्थर और संगमरमर शामिल हैं। सालों से माउंट एवरेस्ट की चोटी बर्फ से ढकी हुई है। पहाड़ की जलवायु बहुत ठंडी होती है, इसलिए यहाँ कोई वनस्पति नहीं है, लेकिन कौवे जैसे कुछ जानवर वहाँ रहते हैं। ये पर्वत जिस ऊंचाई पर स्थित है वह 20,000 फीट से अधिक है,
इसलिए उस क्षेत्र में कोई वन्यजीव नहीं है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत सारे लोग इस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग शीर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हुए मर जाते हैं, और इसलिए यह इतना खतरनाक है। पहाड़ का बहुत अधिक मौत का कारण बनने का एक लंबा इतिहास रहा है। इतने सारे लोग ये पता लगाने में रुचि रखते हैं कि प्रत्येक वर्ष कितने लोग एवरेस्ट पर मरते हैं। इस प्रश्न का सटीक उत्तर देना असंभव है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में एवरेस्ट पर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2019 में अब तक की सबसे अधिक मौतें हुई हैं। 1924 से अब तक इस पहाड़ पर 310 लोगों की मौत हो चुकी है। एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में मरने वालों की संख्या 400 से अधिक हो सकती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है। इस संख्या में पर्वतारोही और गैर पर्वतारोही दोनों शामिल हैं। यह निश्चित रूप से जानना मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए, क्योंकि पहाड़ बहुत दूर है और सभी मौतों को ट्रैक करने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर मरने वाले अधिकांश लोग दुर्घटना क्षेत्र में मरते हैं, जो ऊंचाई में 8000 मीटर से ऊपर है। इस ऊंचाई पर हवा पतली होती है और ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक रूप से कम होता है, जिससे पर्वतारोहियों के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे मौसम में भी सांस लेना बहुत मुश्किल हो सकता है, जिससे सुरक्षित रहना और भी मुश्किल हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पर मौत का सबसे आम कारण हिमस्खलन है, इसके बाद गिरना और हाइपोथर्मिया है। हालांकि दिल का दौरा, ऊंचाई की बीमारी और जोखिम उन पर्वतारोहियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है जो खुद को बहुत मुश्किल से धक्का देते हैं या बिना तैयारी के करते हैं। आज तक कितने लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? दोस्तों, 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति तेंजिंग नोर्गे शेरपा और सर एडमंड हिलेरी थे। उनके अभियान के बाद कई अन्य लोगों ने शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया। चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला 1975 में जापान की जुनको ताबेई थी। जुलाई 2022 तक 6098 लोग हो चुके हैं जो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके हैं। कामी रीता शेरपा सबसे अधिक शिखर दर्ज करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने 26 बार चोटी का दौरा किया है। लखपा शेरपा सबसे अधिक चढ़ाई करने वाली महिला है और उन्होंने 10 बार चोटी की चढ़ाई की है। अंग रीता शेरपा ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना सबसे अधिक चढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने ऐसा 10 बार किया है। लखपा गेलू शेरपा केवल 10 घंटे और 56 मिनट में एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने और यूइचिरो मिउरा शिखर पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश में इतने सारे लोगों की मौत क्यों होती है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,029 फीट ऊंची है, जो इसे दुनिया में चढ़ने के लिए सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक बनाती है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई सफल नहीं हो पाते हैं। वास्तव में 2019 में एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रयास में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 1900 के दशक की शुरुआत में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से मृत्यु की कुल संख्या 400 से अधिक हो गई। तो माउंट एवरेस्ट पर इतने सारे लोग क्यों मरते हैं? ऐसे कई पहलू हैं जो चोटी पर चढ़ने के खतरे में योगदान करते हैं। आरंभ करने के लिए, जलवायु काफ़ी गंभीर और क्रूर है। दिन के दौरान भी तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और ऊपर चढ़ने पर बहुत कम ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। ऊंचाई की बीमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है और पर्वतारोही अक्सर चक्कर आना, मतली और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों का सामना करते हैं। इसके अलावा बर्फीला तूफान, विशेष रूप से तेज बर्फीला तूफान, अचानक और बिना सूचना के आ सकता है, जिससे नेविगेशन मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान पर्वतारोहियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इनमें दरारें, हिमस्खलन और गिरने वाली चट्टानें शामिल हो सकती हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने का मनोवैज्ञानिक तनाव भी बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि कई पर्वतारोही थकान, चिंता और अवसाद से पीड़ित होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है और यह हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि यह अभी भी खतरनाक है और कुछ लोग इसे करते हुए मर चुके हैं। पहाड़ पर स्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं और मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही मौत का शिकार क्यों होते हैं? एवरेस्ट पर मरने वालों में सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं, अनुभवी पर्वतारोहियों से लेकर नौसिखिए साहसी, स्थानीय लोगों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक। हर साल दुनिया भर के पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर कोई इस शिखर तक पहुंचकर सुरक्षित वापस नहीं आ पाता है। पिछले कुछ वर्षों में पर्वतारोहियों की मृत्यु विभिन्न तरीकों से हुई है। कुछ लोग सावधानी न बरतने के कारण मर जाते हैं, जैसे अनुभवी पर्वतारोही जो यह नहीं समझते कि वे कितने कमजोर हैं। अन्य लोग ऊंचाई की बीमारी से या चढ़ाई के दौरान दुर्घटनाओं से मर जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो तेज हवाओं, ठंड और थकावट जैसी अन्य चीज़ों से मर जाते हैं। देशी पर्वतारोहियों और शेरपाओं के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है।
वे कठिन इलाकों में नेविगेट करने के अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अधिक ऊंचाई पर वे बीमार हो सकते हैं और मौसम खराब हो सकता है। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कभी कभी उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कई पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। हालांकि आधुनिक तकनीक की मदद से लोग अब विशेष उपकरण खरीद सकते हैं और पहाड़ पर चढ़ने में मदद के लिए पेशेवर गाइड किराए पर ले सकते हैं। इससे अधिक लोगों के लिए चढ़ना संभव हो जाता है, लेकिन इससे गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुल मिलाकर एवरेस्ट पर मरने वालों की संख्या हमें याद दिलाती है कि पहाड़ खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकते हैं। उन पर चढ़ने के लिए बहुत कौशल और तैयारी की आवश्यकता होती है, लेकिन जोखिमों से अवगत होना अभी भी महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट पर सही मार्गदर्शन और उपकरणों के साथ सुरक्षित रूप से चढ़ाई की जा सकती है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको बहुत कौशल और साहस की आवश्यकता होती है। यह महंगा भी हो सकता है और खतरनाक भी। एवरेस्ट अभियान की लागत मार्ग और उपयोग की जाने वाली सेवाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। उपकरण, भोजन और ऑक्सीजन टैंक जैसी कुछ चीजें लागत में शामिल नहीं हैं, इसलिए ये 25 लाख से 80 लाख तक कहीं भी हो सकती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना खतरनाक तो है ही, महंगा भी है। हर साल दर्जनों लोग शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। माउंट एवरेस्ट पर कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबसे घातक साल 1996 में था जब 15 लोगों की मौत हुई थी। आज भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक बहुत ही खतरनाक प्रयास है, जिसमें शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रत्येक 10 लोगों में से एक की मृत्यु हो जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना खतरनाक है और इसमें बहुत जोखिम शामिल है। इसलिए ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि एवरेस्ट पर चढ़ने की लागत वास्तव में इसके लायक है। कभी कभी अन्य चीजें भी होती हैं जो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे पर्वतारोहियों की सुरक्षा। दोस्तों, अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए